नमस्कार, मैं डॉक्टर बालमुखी साहू, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय खर्रा। आज के पाठ अंतर्गत हम स्नातक प्रथम वर्ष की आधार पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा के अंतर्गत संकलित महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विरचित भारत माता कविता का अध्ययन करेंगे। माँ सरस्वती के वरद पुत्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने मानस पटल में अंकित माँ भारती के पवित्र दिव्य उज्ज्वल स्वरूप को भारत वंदना कविता की पंक्तियों के माध्यम से प्रतिबिंबित करते हुए वंदना की है। प्रस्तुत रचना में उन्होंने भारत भूमि का चित्रण भारत माता के रूप में किया है और उन्होंने अपनी इस रचना के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा उसकी स्वतंत्रता और उसके सम्मान के लिए सर्वस्व अर्पण कर देना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य है। कई बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भारत वंदना कविता के माध्यम से भारतीयों में माँ भारती के स्वरूप को अंकित करने का तथा उनमें राष्ट्रीय भावों का उन्मेष करने का प्रयास किया है। उनकी यह रचना एक उत्कृष्ट कोटि की रचनाओं में समादृत की जाती है। यह सरल सहज चित्रात्मक भाषा में रचित रचना है जिसमें कहीं भी दुर्बोधता नहीं है। भारती जय विजय करे कनक सस्य कमल धारे। भारती शब्द से माँ भारत को संबोधन करते हुए केवल निराला ने उसकी विजय की कामना की है। कनक सस्य कमल धरे, कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, सस्य का अर्थ होता है अन्न। तो माँ भारती अपने एक हाथ में सुनहले अन्न कणों को धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ में कमल के पुष्प को धारण किए हैं। तो माँ भारती का यह पावन स्वरूप उन्होंने अपनी इस प्रथम पंक्ति में खींचने का प्रयास किया है। लंका पदतल सदतल गर्जितोर्मी सागर जल, धोता सुचि चरण युगल स्तव कर बहु अर्थ करे। लंका माँ भारती के पैरों के नीचे है। पद तल, पद का मतलब होता है पैर, तल का मतलब होता है नीचे। लंका जो है माँ भारती के पैरों के नीचे सुशोभित है। सतदल का मतलब है कमल। तो लंका हिंद महासागर में ठीक उसी प्रकार शोभायमान है जैसे पोखर में कमल का पुष्प शोभायमान होता है और लंका के ऊपर माँ भारती खड़ी हुई प्रतीत होती है। गर्जितोर्मी सागर जल, सागर जो है हिंद महासागर अपनी गर्जना से लहरें उत्पन्न कर रहा है और ये लहरें माँ भारती के चरणों को धो रहा है, प्रक्षालित कर रहा है। सूची का अर्थ है पवित्र, चरण युगल का अर्थ है दोनों। माँ भारती के दोनों पैरों को हिंद महासागर जो है
धोते हुए दृष्टिगत हो रहे हैं। और समुद्र की जो गर्जनाएं हैं वो बहुत ही अर्थगर्भित, अनेकों अर्थों से युक्त स्तव, स्तव का अर्थ होता है स्तुति करना, स्तवन करना। वो समुद्र की जो गर्जना है वो माँ भारती की अनेकों स्तुति करते हुए यहाँ पर प्रतितव्य हो रहे हैं। तो ऐसा चित्ताकर्षक चित्र खींचने का कार्य निराला ने भारतीयों के मन में किया है। तरु तृण वन लता वसन। तरु का अर्थ होता है पेड़, तृण घास, वन जंगल, लता जो इसमें बेलें हैं, इन सब की हरियाली माँ भारती को सुशोभित करने वाली सुंदर वस्त्र के भांति यहाँ पर कल्पित की गई हैं। और इन वृक्षों, तरु पादपों में, घासों में जो खिले हुए पुष्प हैं वो माँ भारती की इस हरियाली रूपी जो अंचल है साड़ी, उसमें खचित जड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं, मानो वो मोतियों की तरह जड़े हुए हैं। गंगा ज्योतिर्जल कन धवल धार हर गले। हिमालय से निकलने वाली देव नदी भगीरथी माँ गंगा की जो पवित्र उज्जवल निर्मल धारा है, जो सदियों से कल 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 कहते हुए बह रही हैं, जिसकी अविरल धारा उत्तर भारत की जीवन रेखा है, वो भारत माता के गले की हार की भांति सुशोभित दिखाई दे रही है। ये गंगा की जो धारा है वो माँ भारती के सौंदर्य को द्विगुणित करते हुए दृष्टिगत हो रही है, दिखाई दे रही है। मुकुट शुभ्र हिम तुषार। मुकुट का अर्थ होता है सिर, मोर, ताज। शुभ्र, शुभ्र का अर्थ होता है श्वेत, सफेद, उज्जवल, चमकीला। हिम का मतलब है बर्फ, तुषार बर्फ। तो हिमालय की जो सफेद, श्वेत, उज्जवल, धवल, चमकीली, बर्फ से मंडित, शोभित, आच्छादित ऊंची चोटियां हैं, वो माँ भारती के सिर को सुशोभित करने वाले मुकुट के भांति देखे जा सकते हैं, जिस पर प्रातःकालीन बेला में पड़ने वाले सूर्य की स्वर्णिम आभा हर भारतीयों के मानस पटल को अंकित कर देती है और हम उसके इस स्वरूप की कल्पना करके अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। प्राण प्रणव ओंकार। और इस भारत भूमि में हमारे ऋषि, मनस्वी, तपस्वी जन ओंकार की जो नाद करते हैं, उच्चारण करते हैं, प्रणव करते हैं, वही इसकी प्राण के समान है। ध्वनित दिशाएं उदार। सतमुख सतरव मुखरे। सतमुख, सैकड़ों मुखों से अनेकों ध्वनियां मुखरित हो रही हैं और ये ध्वनियां दसों दिशाओं में उदारता के साथ गुंजायमान हो रही है। माँ भारती के
इस पावन स्वरूप का बोध कर हर भारतीय का मस्तक गर्वोन्नत हो जाता है। धन्यवाद।